हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको मैं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट इंडिकेटर है। इसकी मदद से आप जो है तो कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। अभी भी आप कंफ्यूज में है कि प्राइस इस लेवल से ऊपर क्यों जाता है या तो इस लेवल से नीचे क्यों आता है, समथिंग इस लेवल से प्राइस ऊपर क्यों जाता है, और ये जो बड़े बड़े मूवमेंट जो आते हैं तो असल में इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। और इसमें जो है तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और ये कोई ऐसी लैगिंग लाइंस नहीं होती है कि जैसा आपके बाकी के इंडिकेटर होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज होते हैं या तो कोई आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होता है कि बेसिकली ये लैगिंग होते हैं, यानी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ये उसके साथ ही ऊपर जाएंगे। जैसे कि RSI हुआ तो ये भी प्राइस के साथ ऊपर या तो नीचे होते रहते हैं। लेकिन स्टैग्नेंट इंडिकेटर वो होता है, प्राइस अगर मान लो ऊपर भी जा रहा है या तो नीचे भी जा रहा है तो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहते हैं, तो जिसे हम स्टैग्नेंट इंडिकेटर कहते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। जो भी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी इंडिकेटर ले लेना, अगर स्टैग्नेंट है तो वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में जो है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो बड़े हमें जो है ना ट्रेडिंग में, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको बड़े जो प्लेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटर होते हैं, FII DII, तो ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, वो कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में हमें पता लगाना होता है। तो इसको पता लगाने के लिए जो है तो आपको कुछ टेक्निक पता होनी चाहिए। तो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। अब जैसा कि अब यहाँ पर देखेंगे, ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और प्राइस जो है तो ये अभी रनिंग में चल रहा है, यानी कि मार्केट अभी लाइव में चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी भी आप कंफ्यूज होना कि भाई प्राइस इस लेवल से ऊपर क्यों गया है, इस लेवल से नीचे क्यों आया है। तो इसका सॉल्यूशन जो है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है तो इसको बैक टेस्ट कर लेना। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इसको सेम मेथड को यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अभी इसे देखने के लिए हमें क्या करना होता है ना कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल है तो उसको यूज करेंगे, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है भाई, स्टैग्नेंट 3 लाइन इस तरीके से आती है, जिसे अभी ये बार बार नहीं बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं है। तो इसको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज मैंने आपको दिए हुए हैं, तो उसे आप देख लेना। अभी यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, अगर मान लो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस ट्रेडिंग सेशन के लिए ये पता करना है कि भाई प्राइस इस किस लेवल से ऊपर या तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसको अगर आपको देखना है ना तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पीछे जाना होता है और पीछे का जो डाटा होता है तो उसके ऊपर इसको ड्रॉ करना होता है। तो इसके लिए जो है तो हम ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो प्रीवियस डे का जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है वहाँ से लेके लास्ट क्लोजिंग कैंडल जो होती है तो इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर लगाने के बाद में आपको क्लियरली ये पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे ही ओपन होता है तो प्राइस ने क्या किया, नीचे आया। इसे ये जो नीचे की लाइन है, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ से देखेंगे प्राइस समथिंग इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो लेवल्स है तो ये आगे ये मूव हो रहे हैं क्या ऊपर या तो नीचे मूव हो रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है कि मार्केट ओपन होने से पहले ही ये सब जो डाटा होता है ना तो इसको हमने इस तरीके से क्या करना है कि ये ड्रॉ करके रखना है। तो ये बेसिकली क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर आपने ड्रॉ करके रखना है इस तरीके से। आपने ये ड्रॉ करके रख लिया। अभी इसको चाहो तो आप हटा सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा लाइंस आपके चार्ट पर दिक्कत देती है, ज़्यादा लाइन भी चार्ट पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या था, ये बेसिकली जो है तो ये रेड लाइन थी, तो ये जिसे हम POC कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये जो वॉल्यूम एरिया लो, वॉल्यूम एरिया हाई का लेवल था। अभी इसके बीच में शुरुआती इसमें देखेंगे तो प्राइस एक्शन किस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे ही इस लेवल पर आया तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ये वॉल्यूम एरिया हाई का लेवल है, वहाँ से प्राइस नीचे आया। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल से प्राइस सीधा इतना बड़ा मूवमेंट दिया, फिर से दोबारा प्राइस ने यहाँ से, और ये फाइनली प्राइस ऊपर चला गया। अब आप पूछेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो हमें कौन से लाइन को यहाँ पर वैल्यू देना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंस कौन से लाइन का रखना चाहिए।
तो बेसिकली ये तीनों लाइन जो है तो ये इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उसमें से भी आप अगर पूछेंगे कि भाई हमें तो हर एक मोमेंट कैप्चर नहीं करना है ना, हमें क्या करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से ट्रेड करने, तो वो किस तरीके से, तो आपको क्या करना है कि ये जो रेड कलर की लाइन होती है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया और ये बीच में देखेंगे तो ये रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जिसको हमने आगे एक्सटेंड किया है। अब बेसिकली ये रेड कलर की लाइन होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसको डीप में आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि असल में इस लेवल पर क्या होता है ऐसा कि दैट्स वाई प्राइस मोस्ट ऑफ टाइम इस लेवल से ऊपर या तो नीचे जाता है, यानी कि इसकी रिस्पेक्ट करता है प्राइस। तो यही हमें पता चलता है कि जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि वो असल में अपने पोजीशंस कहाँ पर बना रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस होती है तो वो बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए अफोर्डेबल प्राइस कौन सी है। तो ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है ये 26,027, ये जो समथिंग प्राइस है ना, तो ये बायर और सेलर इस लेवल पर एग्री हो रहे हैं। एग्री हो रहे हैं मतलब क्या है कि जिसको शेयर्स या तो लॉट्स खरीदने वो खरीद रहा है, जिसको बेचना है वो बेच रहा है। मतलब ये एक ऐसी प्राइस है कि इस लेवल पर सबसे ज़्यादा वैल्यूम है बड़े प्लेयर का। रिटेलर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं आता है कि आप कितना भी खरीदो, फिर भी जो है तो बड़े प्लेयर के साथ में आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते, ना तो उनको फाइट कर सकते। हमें क्या करना है कि यही पता लगाना है कि भाई हमें मार्केट के साथ में जो है तो ये फाइट नहीं करना है कि भाई हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे जाएगा। हमें सिंपल सा है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना तो उनको फॉलो करना है। वो जहाँ पर एंट्री करेंगे वहाँ पर हमने एंट्री करना है, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं तो हमने वहाँ पर एग्जिट के बारे में सोचना है। ज़्यादा यहाँ पर जो है तो लालच करेंगे तो यहाँ से जो है तो इतनी बड़ी मूवमेंट किसी को भी नहीं मिलती है, आपको भी नहीं मिलेगी। तो ये आपके दिमाग से निकाल देना है। उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये बीच के लाइन का मतलब क्या होता है और ये ऊपर की लाइन और ये नीचे की लाइन क्या होती है। तो इसके बारे में जो है तो ये दोनों लाइन के बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी ये तो मैंने आपको लाइव में बता दिया, और एक चार्ट मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। आपने इसको खुद बैक टेस्ट करेंगे ना तभी आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो उसके लिए जो है तो अभी मान लो समथिंग हम क्या करने वाले हैं कि ये 4 दिसंबर का जो यहाँ पर ये चार्ट बना है तो इसके लिए हमें एनालिसिस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है, यानी कि 3 दिसंबर में क्या हुआ है, तो इसके ऊपर हमने जहाँ से प्राइस ओपन हुआ है और जहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है तो इसके ऊपर हमने क्या करना है कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में देखेंगे तो आपके सामने ये 3 लाइन आ गई, ये एक रेड लाइन आ गई। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये वॉल्यूम एरिया हाई और ये वॉल्यूम एरिया लो की लाइन आ गई। यहाँ पर आने के बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो किस तरीके से पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आया और यहाँ से प्राइस जो है तो सीधा यहाँ पर देखेंगे ओपन कहाँ पर हुआ था, प्राइस समथिंग यहाँ पर ओपन हुआ, सीधा प्राइस जो है तो इस लेवल पर आया। अभी आपको दिख रहा होगा कि भाई ये कैंडल यहाँ पर है लेकिन ये विक्स यहाँ तक आया था, यहाँ पर से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया और ये इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया। अभी ये तो मैंने आपको सिर्फ रैंडम तरीके से बताया, आपने क्या करना है, आपने खुद ने इसको बैक टेस्ट करना है, आपको तभी कॉन्फिडेंस आने वाला है। मैं कितना भी आपको बताऊं ये इसके वजह से जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। आप जब इसको खुद से करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपके लिए जो है तो ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये फ्री में भी मिलता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये मेरा भी जो है तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल दिया हुआ है जिसमें आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप सभी लेवल जो है तो आपको देता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है तो ये लाइव मार्केट में भी इस तरीके से ये वर्क करता है।